नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और मैं हूँ लक्ष्य चांदा और मेरे साथ है अभी कालू जो कि मेरा पुराना मित्र रहा हुआ है और ये रहता अभी पिंकू पिंटिया के घर पे। और आज हम इनके गांव आए हुए थे, तो मैं वर्ल्ड वाइड फेमस अमरूद की बात करने वाला हूँ आज। इस तरीके का अमरूद आपने कभी देखा है? नहीं देखा होगा, मुझे पता है। और भाई ये अमरूद है कालू और पल्लू, दोनों किसान भाइयों के खेत में, और मैं आज बात करने वाला हूँ इसके बारे में। तो बताइए दोस्त, किस तरीके की खेती होती है, किस तरीके का क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं अपन पहले से को ये पहले सवाल से। जी, हमारा सवाल नंबर 1 है, ये कौन सी फसल है? ये रबी की फसल है। रबी की फसल है। हाँ, तो दोस्त इसके लिए कितना क्या आपको क्या लगता है कि मतलब कौन सी नस्ल होती है ये अमरूद की, जो कि वर्ल्ड वाइड यहाँ पे सोयामदपुर की इतनी फेमस है कि लोग बहुत दूर दूर से यहाँ से निर्यात करते हैं, ले जाते हैं यहाँ से खरीद के। और मैंने देखा है कि जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, चाहे केरला हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे फिर चेन्नई हो, तमिलनाडु हो, कहीं पे भी मैं जाता हूँ तो एक ही नाम सुनने में आता है कि भाई अमरूद, ये सोयामदपुर के फेमस अमरूद है, आप खाइए, इनको मज़ा आने वाला है। तो आज मेरे हाथ में बहुत मोटा अमरूद है, इतना मोटा मोटा अमरूद मैंने आज पहली बार देखा होगा। और साथ में आप कालू भाई बताएंगे इस बारे में। तो दोस्त, कौन सी नस्ल की ये पेड़ है? ये देखिए सवाई माधोपुर को अमरूदों की नगरी के नाम से जाना जाता है। हाँ, एक शेरों की नगरी और एक अमरूदों की ये नगरी। टाइगर नगरी। हाँ, शेर तो आप हो ना, आप लोग शेर ही तो, और क्या है ना। तो अब शेरों की नगरी में आके तो अमरूद की खेती तो जानने की कोशिश करो। अमरूदों की नगरी के नाम से जाना जाता है अच्छा जी। ऑल इंडिया में। हम्म। तो इनको क्या है कि अपने किसान भाई है जो लगाते हैं पौधे को, हम्म। तो एक लगभग 2.5 से 3 साल में तैयार हो जाते हैं पेड़। एक पौधा, बड़ा पौधा जैसे ये इस साइज का पौधा, मतलब 2.5 से 3 साल में तैयार हो ढाई से जाता तीन है। साल में तैयार हो जाता है। हम्म। फिर यहाँ क्या है, जैसे किसान साथी कुछ लोग मंडियों में जाके बेचते हैं खुद भी, और कुछ ठेकेदार भी यहाँ आ जाते हैं लेने के लिए। तो इनमें जो खर्चा रहता है वो साल भर का रहता है, इनकी गुडाई का और खाद बीज का 10 से 15 हज़ार के बीच में हम्म। ये है। तो ये 3 साल में लगभग तैयार होके 1 बीघे में अपन 100 से 150 पौधे तैयार कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये जो अपने गेहूं सरसों है उनसे ज़्यादा उत्पाद देने वाले। मतलब कम लागत में हाँ, अच्छी, कम लागत मतलब में अच्छी इनकम हो जाती है। उत्पादन हो जाता है। हाँ, तो ये आपने एक चीज़ बताई कि ये जो प्राइवेटाइजेशन जो चल रहा था अभी कुछ दिनों पहले किसानों बिल में जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस में था कि यहाँ पे व्यापारी आएंगे और आपके बगीचे को खरीद लेंगे पूरे को, उस तरीके का सिस्टम है, ठेके पे देने का सिस्टम है कुछ यहाँ पे? हाँ, वही सिस्टम तो चल क्या रहा है वो अभी। शुरू से ही वही देखभाल करते हैं इनकी फिर? नहीं, शुरू से वो नहीं करते। नहीं, मतलब देखभाल हर तो साल लेने आते हैं हाँ वो, लेने मतलब आते हैं फसल जब वो। आएगी उस टाइम? हाँ, फसल आती है जब फल लगते हैं इन पे पेड़ों पे, उस टाइम वो आते हैं लेने के लिए। अच्छा अच्छा। जो इनकी रखवाली करने का कार्य रहता है वो खुद का रहता है, किसान का स्वयं का। अच्छा। ये है। तो दोस्तों, कालू भाई से हमने जाना है कि जब पौधा आप तैयार करते हो तो शुरुआत से लेके और जब पौधा 2-3 साल का हो जाता है तब तक तो किसान की मेहनत रहती है इसमें। उसके बाद आप ठेके पे किसी को दे सकते हो हर साल की तरह, जी, है ना। जैसे गेहूं और सरसों की उस टाइम फसल होती है, उसी टाइम आप इसको दे सकते हो। बिल्कुल। तो वो आएगा, तोड़ेगा, सब कुछ करेगा, बेचा बाची जो भी करेगा तो हाँ, वो करेगा वो सब अपना उनका काम सिर्फ। रहता है। हाँ, तोड़ना, निकालना, कैरेट में डाल डाल के, और वो बाहर एक्सपोर्ट करना, जो भी काम है उनका रहेगा। बिल्कुल। अपने को सिर्फ सीधा सीधा बेनिफिट चाहिए। हाँ, हाँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि काफी सारे यहाँ पे अमरूद गिरे हुए हैं। तो ये क्या कारण हो सकते हैं इसके कि जो अमरूद गिर गिर रहे हैं नीचे टूट के? जो कि देखो अमरूद जब ज़्यादा पक जाते हैं हम्म और इनमें क्या है, पानी की मात्रा कम देनी होती है। हम्म तो हमारे यहाँ पे क्या है, जो अपना मोरेल डैम है, हम्म। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का डैम है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ उसकी जी। नहर चलती है। अच्छा जी। तो जब ज़्यादा पानी भर जाता है पेड़ों में तो उस वजह से भी पक के जल्दी नीचे गिर जाते हैं तो अमरूद। मैंने ये रिसेंटली अभी सुना था थोड़े दिनों पहले कि सोनामाधपुर में बहुत तगड़ी बाढ़ आ रही है। तो क्या बारिश के दिनों की अभी लेटेस्ट पिछले दिनों की बात है ये? नहीं, जो वो तो बारिश के मौसम की बात है, जब जैसे उत्तराखंड जैसा सीन हो गया था हाँ, माधोपुर अच्छा का। अच्छा। बहुत बड़ी त्रासदी आई थी इस बार। लबालब पूरा गांव के गांव बिल्कुल। पानी से भर गए थे। हाँ, तो ये तो जो है तो ये नॉर्मली जो नहर चलती है ना, हम्म। उसकी वजह से पानी भरा हुआ है अभी तो। अच्छा, नमी इतनी ज़्यादा आ जाती है हाँ, कि मतलब उसकी वजह से ये दिक्कत आती है कि फल अपने आप पक के और गिर जाता है। हाँ, गिर जाते हैं नीचे और इनमें कभी कभी कीड़े भी लग जाते हैं। कीड़े कीड़े लगने के क्या कारण हो सकते हैं? ये ज़्यादा पकने के बाद में फिर कीड़े लग जाते हैं, दवाइयाँ अच्छा। टाइम पे नहीं दे पाते कई लोग। ये है। तो दोस्तों, ये अमरूद की खेती के बारे में आप जान रहे होंगे, और मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने बहुत ही तरीके से, जैसे कि अपना बेटा बेटियों को रखते हैं उसी तरीके से इन्होंने पेड़ों को रख रखा, और काफ़ी सेफ्टी के साथ चारों तरफ बाउंड्री वॉल कर रखी है। और बहुत सारे अमरूद के पौधे हैं, बहुत बड़ा
इधर से बाग है, हम पानी से को क्रॉस करते हुए यहाँ आए, यहाँ तक पहुँचे और यहाँ तक बात कर रहे हैं हम। तो मैं दिल्ली से आया हुआ हूँ आज इनके भाई वेद प्रकाश के साथ, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है परिवार के साथ बैठ के, और ये भी मेरा एक तरीके से परिवार है, और मैं खुश हूँ, आनंदित हूँ कि मुझे आज अमरूद खाने को मिलेगा। तो मैं इसको चख के देख सकता हूँ दोस्त? बिल्कुल ये ज़्यादा बड़ा हो गया है, ये मेरे से ख़त्म नहीं लीजिए। होगा। ये दो मेरे को। तो दोस्तों हम अमरूद खा के देखते हैं। बाकी जो है बहुत बढ़िया स्वाद है। और एक और बात, ये अमरूद तो वाइट निकल रहा है अंदर से। जी, कई अमरूद देखता हूँ कि वो लाल रेड पिंक कलर के। पिंक और रेड निकलते हैं। हाँ, हाँ, उनकी हाँ। जो नस्ल रहती है वो अलग रहती है, वो नस्ल का फर्क पड़ता है। अपने यहाँ भी पेड़, वैरायटी का। यहाँ पे भी इनके पास भी वो वाला पौधा है। हाँ, लगे हुए हैं। तो हम घूमेंगे अभी पूरे बाग में, तो देखते चलेंगे। चलो दोस्तों आओ, हम आपको दिखाते हैं और भी बाग के पौधे। और भाई मैं भी पौधा करूँगा, मैं भी अमरूद का बाग बनाऊंगा एक दिन, देखना दोस्तों। अभी मेरा यहाँ पे प्लान चल रहा है ज़मीन लेने का, तो मैं दोस्त से अभी बात ही कर रहा था कि यहाँ पे ज़मीन का क्या भाव है क्या नहीं है। तो दोस्त ने बताया कि 5-6 लाख रुपए बीघे में आपको यहाँ ज़मीन मिल सकती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे ज़मीन लूँ और इसी तरीके का एक बड़ा बाग करूँ, क्योंकि दोस्तों आप तो सरकारी नौकरी में सिर्फ नौकर बन के रह सकते हो, ये मैं मानता हूँ, लेकिन ये जो अपनी खेती है देखो दोस्तों, इनके लिए अपन मार्केट में 200 रुपये किलो भी देख के आते हैं, लेके आते हैं। उनसे बढ़िया है यहाँ पे अपना तोड़ के खुद खाओ। तो चलो दोस्तों हम अपने लिए कुछ अमरूद तोड़ लेते हैं और दिल्ली लेके चलेंगे, खाएंगे बढ़िया मज़े से। और मुझे आनंद आ रहा है दोस्त किसान भाई, कालू भाई, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं इसी तरीके से हर साल यहाँ आता रहूँगा और अमरूद खाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों जिसकी हम बात कर रहे थे, पिंक वाला अमरूद, ये रहा वो पिंक वाला अमरूद, जिसको ये बोलते हैं कि ये तो कैलिफोर्निया से आया हुआ है, ये तो नीदरलैंड से आया हुआ है। ये नीदरलैंड से नहीं आया हुआ होता, ये सवाई माधोपुर का अमरूद होता है। यही बकवास करते हैं साले। तो ये है, चलो हम